हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मीराबाई की जो मीरा पदावली है उससे एक पद को उसके पूरे व्याख्या के साथ देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि जो मीराबाई हैं उनका जन्म कब हुआ था। तो शुक्ल जी के अनुसार उनका जन्म विक्रम संवत 1573 और उनका निधन विक्रम संवत 1603 में हुआ था। यदि हम उनके गुरु की बात करें तो उनके गुरु का नाम है रैदास, यानी संत रविदास उनके गुरु हैं। और यदि हम उनके जन्म स्थान की बात करेंगे तो उनका जन्म स्थान है कुड़की, मेड़ता, राजस्थान। और उनके निधन की बात करेंगे, यानी उनका निधन किस स्थान पे हुआ, तो उस स्थान का नाम है रणछोड़ दास मंदिर, द्वारका, गुजरात। और हम मीराबाई को हिंदी की आदि कवित्री के नाम से भी जानते हैं। तो आइए उनके एक प्रसिद्ध पद को देखते हैं कि मन रे परस हरि के चरण, शुभग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण। जे चरण प्रहलाद पर से इंद्र पदवी धरण, जिन चरण ध्रुव अटल कीने राखी अपनी शरण। जिन चरण ब्रह्मांड भेट्यो नख शिखो श्री हरण, जिन चरण प्रभु परस लीने तरी गौतम धरण। जिन चरण काली नाथ्यो गोप लीला करण, जिन चरण धार्यो गोवर्धन करब मधवाहरण। दास मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरण। तो ये उनका एक पद है और इस पद की हम पूरे व्याख्या के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले व्याख्या करने से पहले हम जानते हैं कि जो मीराबाई हैं उन्होंने श्री कृष्ण जी को अपने पति के स्वरूप में स्वीकार किया था और इसलिए हम उनकी जो भक्ति भावना है उसे हम माधुर्य भाव की मानते हैं। और जो श्री कृष्ण से मीराबाई एकनिष्ठ प्रेम करती थी, यानी वो कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण के अलावा किसी और के बारे में वो सोचती तक नहीं है। तो आइए इनके पद की व्याख्या देखते हैं कि मन रे परस हरि के चरण। वो कहती हैं कि हे मन, तुम श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श कर। यहाँ परस से तात्पर्य स्पर्श करने से है, यानी वो कहती हैं कि हे मन, तुम श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श कर। अगला है कि शुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण, यानी वो कहती हैं कि हे मन, तुम श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श कर। और क्यों कर, वो ऐसा इस अगले पद में बताती हैं कि शुभग शीतल कमल कोमल, यानी जो श्री कृष्ण हैं उनके चरण शुभग यानी सुंदर हैं, शीतल यानी शीतलता प्रदान करने वाले हैं, कमल कोमल और कमल के समान कोमल हैं, और त्रिविध ज्वाला हरण और तीनों प्रकार की ज्वालाओं को हरने वाले हैं। यहाँ त्रिविध ज्वाला से तात्पर्य यह है कि जैसे दैहिक, दैविक और भौतिक जो तीन तरह की ज्वालाएं होती हैं उनको हरने वाले हैं। अगला चरण इसमें है कि जे चरण प्रहलाद पर से इंद्र पदवी धरण, और वे उनके चरणों की महिमा का वर्णन करते हुए इस पंक्ति में कहती हैं कि जे चरण प्रहलाद पर से, यानी जिनके चरणों को स्पर्श करके प्रहलाद ने इंद्र पदवी धरण, इंद्र के समान यानी पृथ्वी लोक में यानी देवलोक में उच्च स्थान को ग्रहण किया। जिन चरण ध्रुव अटल की ने राखी अपनी शरण, और जिनके चरणों को स्पर्श करके ध्रुव ने खुद को अटल किया और राखी अपनी शरण, और श्री कृष्ण ने उन ध्रुव को अपने चरणों में स्थान दिया। जिन चरण ब्रह्मांड भेटो नक्शिको श्रीहरण, और वो कहती हैं कि जिन चरणों ने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, नक्शिको हरण, और उस श्री कृष्ण के पैर से लेके शिखा तक, उस श्री कृष्ण के पैर से लेके शिखा तक जो चरण है वो सौंदर्य से भरे हैं। ठीक, अब यहाँ जिन चरण ब्रह्मांड भेटो, ब्रह्मांड भेटो ये एक, जो श्री कृष्ण मतलब जो भगवान विष्णु जब 52 अवतार में थे तो वो राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने 52 अवतार रूप में गए थे। तो उस समय राजा बलि के यहाँ एक यज्ञ का अनुष्ठान हो रहा था। तो ऐसा माना जाता है कि यज्ञ यदि अपने अंतिम चरण में हो तो उस समय यदि कोई याचक भीख मांगने आता है तो आप उसे द्वार से वापस नहीं कर सकते। तो राजा बलि जाते हैं 52 अवतार के रूप में, जो श्री कृष्ण वहाँ रहते हैं, तो वो उन्हें कहते हैं कि क्या चाहिए, तो वो भिक्षा के रूप में उनसे कहते हैं कि मुझे आपके राज्य में 3 पग ज़मीन चाहिए। तो वो कहते हैं कि देखते हैं कि वो कहते हैं कि तुम इतने छोटे हो और 3 पग ज़मीन किस काम के है तुम्हारे। तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे बस सिर्फ 3 पग ज़मीन चाहिए। तो फिर राजा बलि उन्हें 3 पग ज़मीन देने के लिए
राजी हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरे जो राज्य है उसमें आप 3 पग ज़मीन किसी भी स्थान पर ले सकते हैं। तब उन्होंने अपने स्वरूप को पूरा विस्तार किया और 3 पग में पूरे तीनों लोकों को ले लिया। इस तरह उन्होंने राजा बलि के अहंकार को नष्ट किया। और इसमें अगला है कि जिन चरण प्रभु परस लीने तरी गौतमी धरण। और कहती हैं कि जिनके चरणों के स्पर्श मात्र से यानी गौतम की जो पत्नी अहल्या थी वो तर गई। यानी यहाँ भगवान श्री राम जब वन में जाते हैं तो वहाँ जो गौतम की पत्नी अहल्या जो पत्थर के रूप में थी, उनके स्पर्श से वो क्या हो जाती हैं, तर जाती हैं। यहाँ उसका वर्णन है। अगले पंक्ति में हम देखेंगे कि जिन चरण कालियो नाथो गोप लीला करण। और कहती हैं कि ये वही चरण है जिन्होंने काली नाग के फन पर खड़े होकर उसको अपने बस में किया था, गोप लीला करण, और गोपियों के साथ अनेक लीलाएं की थी। जिन चरण धार्यो गोवर्धन। और ये वही पैर हैं जिनके सहारे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। करब मदवा हरण। और इंद्र के गर्भ को हरा था। दास मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरण। और वो कहती हैं कि मैं मीरा श्री कृष्ण की दास हूँ, अगम तारण हरण, और इस अगम संसार से के दुखों को तारने वाले भगवान श्री कृष्ण की मैं अनन्य भक्ति और उनकी अनन्य साधना करती हूँ। इस पद में मीराबाई ने विभिन्न पौराणिक प्रसंगों के माध्यम से श्री कृष्ण के चरणों की महिमा का वर्णन किया है। यानी इस प्रसंग का जो तात्पर्य ये है कि वह इस प्रसंग में जो मीराबाई हैं उन्होंने विभिन्न पौराणिक कथाएं हैं उसके माध्यम से श्री कृष्ण के चरणों की महिमा की वंदना की हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पद और इसकी व्याख्या समझ में आई होंगी। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।